Hello guys, from this side myself Neeraj signing a college guy turned entrepreneur, now an influencer, speaker, YouTuber or a podcaster. And today we are going to talk about the one of the most important topic. And ये काफी सारे लोगों के माइंड में क्वेश्चन भी रहता है, वो क्या है कि जॉब में सिक्योरिटी है और बिजनेस में रिस्क ज्यादा है। या डेफिनेटली बिजनेस में रिस्क ज्यादा ही होता है, क्योंकि वहां पे आपका टाइम पैसा इन्वेस्ट होता है एंड आपको ये भी नहीं पता होता है कि वहां जहां आप टाइम और पैसा इन्वेस्ट कर रहे हो वहां से आपको रिजल्ट आएगा भी या नहीं आएगा। दैट्स इट। सो इस क्वेश्चन के आंसर को हम फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे कुछ पॉइंट्स के कंपैरिजन के बेसिस पे। सो विदाउट गेटिंग एनी फर्दर डिले, लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इसी के साथ चलते हैं हम अपने फर्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सिक्योरिटी। कि जॉब में सिक्योरिटी है या नहीं, इस चीज को हम डीप डाउन जाके समझेंगे। एक एग्जाम्पल से रिलेट करते हैं इस पॉइंट को। वो क्या है कि आज से कुछ टाइम पहले एक मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री में जहां पे एक रॉ मटेरियल को लेके एक फाइन प्रोडक्ट डिजाइन किया जाता है, सो वो जो प्रोसेस होती है वो होती है एक प्रोडक्शन लाइन पे। सो पहले के टाइम पे उस प्रोडक्शन लाइन पे अप्रोक्स 70 to 90 वर्कर्स वर्क किया करते थे। बट जैसे जैसे इनोवेशन होता गया वैसे वैसे उन वर्कर्स का जो नंबर है वो भी डिक्रीज होता गया। जहां 70 to 80 वर्कर्स उस प्रोडक्शन लाइन पे वर्क किया करते थे, वही आज के टाइम पे उस प्रोडक्शन लाइन पे 5 से 10 वर्कर्स वर्क कर रहे हैं। बिकॉज इनोवेशन होते जा रहे हैं एंड टेक्नोलॉजी अपडेट होती जा रही है। टेक्नोलॉजी आज के टाइम में इतनी अपडेटेड आ गई है कि वो अपने आप ही काफी सारे वर्क कर लेती है एंड एफिशिएंसी भी बहुत ज्यादा हाई रहती है टेक्नोलॉजी के बेसिस पे। सो अकॉर्डिंग टू दिस पॉइंट मुझे नहीं लगता कि जॉब में सिक्योरिटी है। बिकॉज जो वो 70 से 80 लोगों का जो गैप है वो कहां गया, जो 70 से 80 लोग हैं वो कहां गए, उन्हें सिंपली रिप्लेस कर दिया गया है टेक्नोलॉजी से। सो इससे तो मुझे ये लगता है कि जॉब में सिक्योरिटी तो नहीं, बिकॉज जैसे जैसे टेक्नोलॉजी जितनी ज्यादा एडवांस होती जाएगी वैसे वैसे वर्कर्स का भी काउंट बहुत कम होता जाएगा। दैट्स इट। और यही चीज अगर बिजनेसेस में देखें, वहां पे अगर आप एक छोटा सा आइडिया है आपके पास, आप एक बिजनेस करना चाहते हो, ठीक है, आपने खुद के बेसिस पे एक बिजनेस की शुरुआत की, ठीक है, बट द अदर मेन थिंग इज आपको अगर अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है ग्लोबली वर्ल्ड वाइड, तो आपको लोगों की रिक्वायरमेंट पड़ती है। अगर आपको अपने बिजनेस को एक्सपेंड करना है तो आप लोगों को और अपने बिजनेस में लेके आते हो कि आप लोग मेरे साथ आओ, इस बिजनेस को साथ में मिलकर ग्रो करेंगे, आप भी ग्रोथ करोगे, हमारा बिजनेस भी ग्रो करेगा एंड जिसका बिजनेस आइडिया वो डेफिनेटली ग्रो करेगा। दैट्स इट। सो ये पॉइंट था एंड इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज हार्ड वर्क। अगर आप एक जॉब करते हो तो आप बहुत ही ज्यादा हार्ड वर्क करते हो। सो द मेन थिंग इज आपको अगर एक अच्छी पोस्ट पे पहुंचना है तो आपको अच्छे से वर्क करना पड़ेगा, आपको अपनी परफॉर्मेंस को बहुत ही ज्यादा अच्छा करना पड़ेगा अगर आप एक जॉब कर रहे हो। बिकॉज इनिशियल फेज में ही आपको एक अच्छी पोस्ट पे नहीं रख लिया जाता है एंड इसी के साथ अगर आपको एक अच्छी सैलरी भी चाहिए तब भी आपको हार्ड वर्क करना पड़ेगा। सो हार्ड वर्क आपको बहुत ज्यादा करना पड़ता है, तब जाके आपका प्रमोशन किया जाता है, तब जाके आपकी सैलरी में भी कुछ इंक्रीमेंट होता है। बट जाने अनजाने में कहीं ना कहीं हम एक गलती भी करते हैं। वो क्या है कि हम ना एक दूसरे को पीछे खींचने में वर्क करने लग जाते हैं। वो कैसे? बिकॉज एक अपर पोस्ट पे, एक हायर पोस्ट पे एक पर्सन है, आपको अगर वो पोस्ट चाहिए तो आपको अपनी परफॉर्मेंस अच्छी करनी होगी। अगर उस पर्सन को जॉब से तब हटाया जाएगा जब उसकी परफॉर्मेंस डाउन होगी। समझ रहे हो आप? तो उसकी परफॉर्मेंस डाउन क्यों होगी? बिकॉज आप अच्छी तरह से वर्क कर रहे हो, बिकॉज आपकी परफॉर्मेंस उस पर्सन की परफॉर्मेंस से ज्यादा अच्छी है। दैट्स इट। इसलिए आपको वो पोस्ट दे दी जाएगी एंड उसके बाद वो पर्सन डिमोट कर दिया जाएगा, आपको प्रमोट कर दिया जाएगा। सिंपली दैट्स इट। सो ये चीज थी एंड इसी का दूसरा फेज देखते हैं। वो क्या है कि अगर आप एक गवर्नमेंट जॉब में हो, ठीक है, तो जितना ज्यादा आप हार्ड वर्क कर रहे हो वो सारा हार्ड वर्क आपको रिटर्न के रूप में नहीं मिलेगा। बिकॉज वो जो रिटर्न मिलेगा वो गवर्नमेंट को मिलेगा एंड अगर आप एक कॉर्पोरेट सेक्टर में भी जॉब कर रहे हो तो सारा का सारा हार्ड वर्क वो आपका नहीं है। आपने हार्ड वर्क किया, आपको सिर्फ आपकी सैलरी मिलेगी 30,000 या 50,000, चाहे आप कोई सी भी जॉब कर रहे हो, गवर्नमेंट हो या प्राइवेट। दैट्स इट।
एंड अगर आप यही चीज, यही हार्ड वर्क एक बिजनेस में करते हो, अगर आप 24 आवर्स वर्क करते हो, तो जो भी रिजल्ट आएगा वो आप ही का है। वो सारा हार्ड वर्क रिटर्न के रूप में आप ही को मिलेगा और किसी को नहीं। दैट्स इट। सो ये पॉइंट था। आई होप इस पॉइंट को भी मैं क्लैरिफाई कर पाया हूं। एंड इसी के साथ चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज सोर्स ऑफ इनकम। अगर बात करें एक जॉब पर्सन की, वो कितने घंटे जॉब कर सकता है? सभी के पास 24 घंटे होते हैं, ऐसा तो है नहीं मेरे पास 72 घंटे, आपके पास 24 घंटे। जॉब पर्सन के पास भी 24 घंटे ही हैं, बट वो एक दिन में कितने घंटे जॉब कर सकता है? 12 घंटे, 16 घंटे, तो ज्यादा से ज्यादा। अगर वो चाहे तो 2 जॉब्स भी कर सकता है 8-8 घंटे की, 16 घंटे ओवरऑल। ठीक है, तो ज्यादा से ज्यादा अगर मैं मानूं एक जॉब पर्सन के पास 1 से 2 सोर्स ऑफ इनकम होते हैं। बट अभी कोरोना क्राइसिस भी आई थी, सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे क्या लगता है उन लोगों की जॉब से नहीं गई होगी, बिकॉज लॉकडाउन भी लगा था, बिजनेसेस भी शट डाउन हुए थे और लोग जॉब पे भी नहीं जा रहे थे। कुछ लोग वर्क फ्रॉम होम कर रहे थे, तो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे उनकी सैलरीज कट डाउन होके मिल रही थी। दैट्स इट। सो उस पॉइंट ऑफ टाइम पे जो लोग जॉब कर रहे थे वो लोग तो घर बैठ गए। ठीक है, एंड उस पॉइंट ऑफ टाइम पे अब उनके जो एक्सपेंसेस है उन लोगों ने वो कैसे बियर किए होंगे? वो वहीं से बियर किए होंगे। कहां से? जो उनकी सेविंग्स थी, उसी से उन्होंने अपने खर्चों को चलाया होगा। सिंपल सी बात है। ठीक है, ये आपके साथ भी हुआ है, ये मेरे साथ भी हुआ है। एंड द अदर मेन थिंग इज, अगर यही चीज हम बिजनेसेस में देखें, तो जो बिजनेसमैन थे उनके बिजनेसेस भी शट डाउन हुए थे, बट उनके पास मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स थे, जिसकी वजह से लॉकडाउन पीरियड में भी उनके पास रेवेन्यू आ रहा था। बिकॉज एक बिजनेसमैन ना कभी भी एक सोर्स ऑफ इनकम पे डिपेंड नहीं रहता। वो एक बिजनेस से प्रॉफिट मार्जिन निकाल के दूसरी तरफ इन्वेस्ट करता है, दूसरी तरफ से प्रॉफिट मार्जिन निकाल के तीसरी जगह इन्वेस्ट करता है, जिसकी वजह से उनके पास एन नंबर ऑफ सोर्स ऑफ इनकम स्ट्रीम्स होते हैं। एंड ऐसा नहीं है उनके बिजनेसेस शट डाउन नहीं थे, लॉकडाउन पीरियड में थे, बट उनके पास डिजिटल एसेट्स भी थे, जहां से उनको वॉल्यूम जनरेट हो रहा था और उनके पास रेवेन्यू आ रहा था। दैट्स इट। सो इट डिपेंड्स ऑन यू कि आप क्या चूज करते हो। एंड इसी के साथ चलते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, दैट इज एजुकेशन। अगर आपको एक अच्छी जॉब चाहिए, ठीक है, एक बेस्ट जॉब चाहिए, 1 लाख रुपीज की सैलरी हो, एक प्रोफेशनल पोस्ट हो, तो आपको सबसे पहले तो एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी। सबसे पहले आपको अपनी बेसिक एजुकेशन कंप्लीट करनी पड़ेगी, उसके बाद ग्रेजुएशन, एंड उसके बाद अगर जो जॉब का क्राइटेरिया है उसमें अगर पोस्ट ग्रेजुएशन मांगा है या पीएचडी होल्डर मांगा है, तब आपको वो मास्टर्स भी करना पड़ेगा उस पॉइंट ऑफ टाइम पे। दैट्स इट। एंड इसके बाद भी आपको एंट्रेंसेस देने पड़ेंगे, इंटरव्यूज देने पड़ेंगे, एंड देन उसके बाद आपको ऐसा नहीं है कि इनिशियल ही जॉब पे जैसे आपने इंटरव्यू दिया वैसे ही आपको 1 लाख रुपीज की सैलरी दे दी जाएगी। ऐसा नहीं है, आपको प्रमोट करते 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 वो सैलरी पैकेज खुद लेना पड़ेगा, अपनी परफॉर्मेंस को शो कराते कराते। दैट्स इट। बट बिजनेस करने के लिए इतनी सारी एजुकेशन की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। अगर आपको सिर्फ इतना आता है ना, और इतना पता है कि मार्केट में क्या प्रॉब्लम चल रही है और लोगों को चाहिए क्या, देन यू विल डू द बिजनेस। ओके, आप डेफिनेटली मार्केट में बिजनेस कर सकते हो अगर आपको मार्केट की अंडरस्टैंडिंग है तो। ऐसा कुछ नहीं है कि बिजनेस में आपको एक अच्छी क्वालिफिकेशन चाहिए। दैट्स इट। So guys, I hope I make you understand in this video. If you have any query or question, then you can ask me in comment section. So guys, with due to these words, this was Neeraj Saini signing off.